स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी सदस्यों को मेरा वंदे मातरम। मेरा नाम अभिषेक है और मैं जिला कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। आज मेरे पिताजी श्री ओम प्रकाश गुप्ता ये आपसे अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं। और ये योगा प्रशिक्षक हैं और इन्होंने जल चिकित्सा पे भी अपनी इन्हें काफ़ी अनुभव है और इन्होंने काफ़ी सत्र चलाए हैं। ये भी इनकी सेवा भी निःशुल्क की रहती है। तो ये आप अगली आवाज़ मेरे पिताजी की होगी और आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। प्लीज। आदरणीय ओम, मैं ओम प्रकाश गुप्ता, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में मैं कार्यरत था। मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट देख रहा था। इसी दौरान मैंने गायत्री परिवार शक्तिपीठ हरिद्वार से पतंजलि योग पीठ बाबा रामदेव के सानिध्य में रहते हुए जल चिकित्सा के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित किया। अपने जीवन में सर्वप्रथम मैंने प्रयोग किया और उससे मुझे जो अद्भुत लाभ हुए हैं, विगत 20 वर्षों से मैं अपने इस अनुभव को मानव जगत के लिए निःशुल्क प्रदान कर रहा हूं। संक्षिप्त में मैं इतना ही कहूंगा, विगत जितने भी जल चिकित्सक हुए हैं और जल चिकित्सा विज्ञान के संबंध में मैंने जो जानकारी हासिल की है, मुझे एक ही चीज बहुत ही चुभती है कि वर्तमान समय में अभी तक इस धरती पर रहने वाले प्राणी जो जल में रहे, नभ में रहे, वायु में रहे, मनुष्य को छोड़कर सभी जल पीते हैं। मनुष्य ही एक टीस सी उठती है, आदमी की औलाद बोलना चाहिए, जो पानी पीता है। बाकी सभी जीव प्रकृति के सानिध्य में रहकर जल पीते हैं। संक्षिप्त में ये कहूं कि पानी इस धरती में रहने वाला मानव ही पीता है, बाकी जीव जल पीते हैं और देवता अमृत पीते हैं। देवता अमृत पीते हैं, इसलिए वो अपनी दिव्य शक्तियां हम पर निछावर करते हैं। जल प्रकृति के सभी जीव, धरती पर रहने वाले, जल पर रहने वाले, वायु पर विचरण करने वाले, ये सभी जल पीते हैं और अपने माध्यम से मानव जगत से जुड़ते हुए उनसे जो कुछ भी होता है मानव जगत के लिए समर्पित करते हैं। दुख इस बात का होता है कि मनुष्य ने अभी तक पानी ही पिया है। और आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में भी आप देखेंगे तो जल का ही जिक्र है, पानी का जिक्र है ही नहीं। भारत सरकार के द्वारा निकाली हुई एक पुस्तक है, जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। उसमें ये दर्शाया गया है कि पानी 38 प्रकार का होता है और जल 10 प्रकार का होता है। पानी और जल का एक संक्षिप्त अंतर केवल ये है कि पानी सड़ता है और जल कभी सड़ता नहीं है। तो मनुष्य अभी तक पानी ही पीता आया। उसे जल का पीने का तरीका सरल रूप में न तो वो जान पाया है और ना ही अभी तक उन्हें बताया गया है। ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, विद्वजनों का साथ, परिवार का स्नेह और सहयोग, समाज का एक बहुत बड़ा योगदान
अभी तक मैंने भारतवर्ष के जितने भी देश है, जहां जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, देहरादून से लेके तिरुचिरापल्ली तक, वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक, मैं अधिकांश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ट्रेनिंग करने जाता था और वहां अपने अनुभव को शेयर करता था। और जब लोगों को पता चलता था कि पानी पीने से ही रोग होते हैं, पानी पीने से ही किडनी में स्टोन बनता है, पानी पीने से ही गैस होती है, पानी पीने से ही पूरे शरीर के अंदर में विकृतियां पैदा होती हैं, क्योंकि वो सड़ता है और जल सड़ता नहीं है। तो मैंने अपने प्रशिक्षण के दौरान जो भी मेरे समक्ष श्रोतागण बैठते हैं, उनसे यही निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन में पानी पीना छोड़ दें, जल पीना शुरू कर दें। क्योंकि एक ऐसी कहावत भी है कि 5 कोस में पानी बदले, 10 कोस में वाणी, 20 कोस में ज्ञानी बदले, 40 कोस में ध्यानी। तो उस तरफ हम ना जाकर आज केवल ये सीख ले संक्षिप्त रूप में कि पानी और जल में अंतर क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पानी हमें कृत्रिम स्रोत से प्राप्त होता है और जल हमें नैसर्गिक और प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। जैसा कि मुझे अभी थोड़ा सा एक बीच में 1 मिनट के लिए मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगा। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं ट्रक के पीछे लिखे हुए वाक्यों को नोट करता था, कापी और पेन लेकर ढाबे जाता था। ढाबे में ट्रक खड़े रहते थे, एक ट्रक के पीछे लिखे हुए वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया। उस ट्रक के पीछे लिखा था, जब तक जिंदा हो गनीमत समझो, लोग मुर्दा कहें इसके पहले नेकी कर लो, जिससे लोग तुम्हें याद रखें। इस वाक्य को मैंने लिखा, इस वाक्य को मैंने 10 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा। जितने बार पढ़ता था उतने बार ऐसा लगता था मुझे इस वाक्य ने झंझोड़ दिया। और विगत 20 वर्षों से मैं यही सोचता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ गनीमत समझूं, लोग मुझे मुर्दा कहें इसके पहले मैं कुछ नेकी कर लूं, जिससे मुझे लोग याद रखें। और यही बात मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि हम सबके जीवन में यही बात है। चलिए, तो जल और पानी का अंतर मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। पानी प्रत्येक 5 कोस में बदलता है, जिसमें बहुत से मिनरल्स धरती पर ऐसे रहते हैं जो मनुष्य के पीने योग्य नहीं होते। मैं जिस क्षेत्र में निवास करता हूँ उस क्षेत्र में भी बोरवेल के पानी में जब उसे टेस्ट कराया गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये बोरवेल का पानी पीने लायक नहीं है, इसमें आप केवल कपड़े धो सकते हैं। समुद्र का पानी इस धरती पर आप सभी जानते हैं 3/4 भाग है, 70-72% है। इतनी जलराशि होते हुए भी समुद्र के पास में वो मनुष्य को एक घूंट पानी भी नहीं प्रदान कर सकता। यदि हम समुद्र का एक घूंट पानी पिए तो हम उल्टी कर सकते हैं। लेकिन उसी 3/4 समुद्र के जल का प्रयोग सारे जीव करते हैं, सारे जीव करते हैं, लेकिन उन्हें उल्टी नहीं होती, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। और उसी खारे पानी को पीकर मछली से लेकर अन्य जीव अपने शरीर का विकास करते हैं, चाहे वो व्हेल मछली हो, चाहे सील मछली हो, विशाल से विशाल जीव हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो, सभी समुद्र के खारे पानी को पीकर जीवित रहते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जिसने समुद्र के पानी को पीकर हमेशा नुकसान ही उठाया। तो मेरा कहना आपसे ये है कि पानी पीना बंद करके जल पीना शुरू करें। बाकी कैसे पीना है, कब पीना है, क्यों पीना है, कितना पीना है, इसका मेरा 20 मिनट का सेशन है। 20 मिनट के दौरान मैं आपकी आंखें खोल सकता हूँ, आपको दिशा बता सकता हूँ। मैं किसी का इलाज नहीं कर सकता, मैं किसी का
केवल आपको उपाय बता सकता हूँ। और चलिए मैं आपको जल के 10 प्रकार बता देता हूँ, एक जिज्ञासा समाप्त हो आपकी। प्रकृति ने 10 प्रकार के जलों का रूप प्रस्तुत किया है। वैसे तो जल के 6 रूप होते हैं। पहला रूप होता है धरती पर ओस, दूसरा कोहरा, तीसरा भाव, चौथा बादल, पांचवा बर्फ और छठवां फिर परिवर्तित होकर वो जल के रूप में धरती को प्रदान होता है। धरती पर जैसे ही बादल का जल गिरता है, पहला जल बादल का जल धरती पर गिरते ही उसे हम वर्षा का जल कहते हैं। तो पहला बादल का जल, दूसरा वर्षा का जल, और जैसे ही वर्षा का जल धरती पर गिरता है तो उसे हम कहते हैं झरनों का जल। उसके बाद कहते हैं नदियों का जल, उसके बाद कहते हैं तालाब का जल, उसके बाद कहते हैं बावड़ी का जल। इस तरह से क्रमशः इन्हें हम पानी नहीं कहते, बादल का पानी, वर्षा का पानी, झरना का पानी, इसे पानी हम नहीं कहते, इसे हम जल ही कहते हैं। तो इस तरह से बादल का जल, वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल, तालाब का जल, इसके अलावा प्रत्येक देश में जल के आशुत जल करके एक जल होता है। आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशुत जल का मतलब होता है भारी जल, जिस पर आदमी यदि गिर भी जाए तो वो डूबता नहीं है। एक जल और होता है बावड़ी का जल। पुराने जमाने में बावड़ी हुआ करती थी, बावड़ी का जल। और इसके अलावा 1 या 2 जल और बचे हैं। इसके बारे में आप खुद प्रयास करिए, खुद खोजिए और मुझसे मिलिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जीवन में जिस व्यक्ति ने भी जल पिया वो अमर तो नहीं होगा। लेकिन आप खुद महसूस कीजिए ना, इस दुनिया में अमृत पीकर कोई अमर नहीं हो पाया है। विष का प्याला पिया है जिसने, अमर वही हो पाया है। आज के लिए इतना ही। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं गुरु के द्वारा प्राप्त वाणी को आप सभी के कानों में मिश्री की तरह घोल सकूं। धन्यवाद। वंदे मातरम, चरण स्पर्श, वंदे मातरम। कोटि कोटि नमन। आपके जो एक पिता तुल्य, जैसे कह रहे हैं कि आपकी हर वाणी, हर शब्द ऐसे लग रहा था जैसे हमारे पिताजी हमें समझा रहे हैं। और हमारे परिवार को, स्वस्थ समृद्ध परिवार को, आप जैसे बड़े बुजुर्गों का, हमारी सबसे मतलब जो पहला प्रयास हमारा यही है कि हम अपने अनुभवों को, यानी अनुभव जो है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, किसी का भी, उन अनुभवों के आधार से ज्ञान लेकर अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है, ना कि खुद गलतियां करके फिर अनुभव लें अनुभवों से, ताकि अब जीवन की उम्र ना बहुत छोटी रह गई है, इसलिए गलतियां करने का समय नहीं है। अनुभवों को अपने जीवन में शामिल करके अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का समय है। आपने जो अपना ज्ञान दिया इसके लिए कोटि कोटि नमन, और सबसे ज्यादा कोटि कोटि धन्यवाद अभिषेक भाई का, कि अभिषेक भाई, और नाराज भी हूं अभिषेक भाई से कि इतना अद्भुत ज्ञान आप हमें वंचित रखे। इसके लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधार आपको इसके लिए दोषी मानते हैं। भैया एक्चुअली बहुत दिनों से प्लान चल रहा था, लेकिन जो वैद्य जी के सेशन चल रहे थे उस समय कंटिन्यूएशन में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका है, आज आप फ्री भी हैं तो एक बार थोड़ा, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है इनका सेशन। जैसे इन्होंने बताया कि जहां भी ये सेशन करते हैं, अपने पिछले 20 सालों से ये करते आ रहे हैं, विभिन्न ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जितनी भी है पूरे ऑल ओवर इंडिया की, तो वहां पे अपना सेशन देते हैं। और जो भी जहां भी योगा का अगर कुछ प्रोग्राम होता है तो वहां पर भी इनका सेशन होता है। तो
हाँ, तो अभी तक इनका जो भी था वो निस्वार्थ और निशुल्क ही होता था। मतलब मैंने इनसे बोला भी कि भैया आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ सोचिए इसके बारे में, या फिर एक परमानेंट आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर ही बन जाइए। तो लेकिन इन्होंने मना कर दिया। अब क्यों मना किया, आप इन्हीं से सुनिए। आदरणीय भाई साहब, मैं आपका 5 मिनट और लूंगा। जी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब मैं कटनी शहर वापस आया तो वहां से मुझे गुरुदेव के द्वारा आदेश हुआ कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और बिखर जाइए। यहाँ जब मैं आया तो मैंने सर्वे किया कि यहाँ पर जितने डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर जिस जिस डिग्री को लेकर डॉक्टर बने हैं उसी डिग्री के बाद में कोई हार्ट विशेषज्ञ है, कोई शुगर विशेषज्ञ है, कोई चर्म रोग विशेषज्ञ है। ये सारे डॉक्टर जिस रोग के विशेषज्ञ हैं उसी रोग के मरीज हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद जो डॉक्टर हृदय का रोग का विशेषज्ञ खुद ही हृदय का मरीज है। मैंने सारे नाम इकट्ठे किए, उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बोला इस तरफ तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया, हम तो बस मरीज देखते थे और फीस लेते थे। और स्थिति ये हुई कि मैं कैंसर का डॉक्टर था, कैंसर से ही मरा। शुगर का डॉक्टर था, शुगर से ही मरा। चर्म रोग का विशेषज्ञ था, मोजे के नीचे खुजाता रहा। इस तरह से मुझे बहुत हंसी आई। एक चीज तो ये। नंबर 2, मैं अब मैंने अपने जीवन को उद्देश्य, शेष जीवन जो बचा हुआ है उसको मैंने 3 भागों में बांटा है। मेरे पास में से 20 वर्ष बचे हुए हैं। कोशिश करता हूँ 90 वर्ष तक जीऊं। 70 वर्ष का हो चुका हूँ। इस 20 वर्ष को 3 भागों में बांटा। 8 घंटे तो हम सो के निकाल लेते हैं, 5 घंटे हम अपने व्यक्तिगत दिनचर्या के लिए निकाल लेते हैं। जो शेष बचा हुआ जीवन है उसको मैंने कटनी शहर में, फिलहाल बाहर नहीं जाता हूँ, बाहर मुझे आमंत्रित किया जाता है। मैं सोचता हूँ पहले अपने कटनी शहर के क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्गों को, संत महात्माओं को, डॉक्टर्स को, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं में जहाँ संध्या आरती होती है वहां पहुंचकर 5 मिनट 10 मिनट अपनी बात को रखता हूँ और वो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। और उनका कहना यह है कि आज तक किसी ने भी मनुष्य के जीवन के उद्धार के लिए ज्ञान को अनुभव में समेट कर और इस तरह निःशुल्क वितरित किसी ने नहीं किया। जहां भी जाता हूँ, योग की क्लास लगती है, पंडित रविशंकर की हूँ, अचानक मुझे नाम याद आया। 800 रुपए एंट्री फीस लेते हैं। और भी बहुत सी योग संस्थाएं हैं, लेकिन मैंने अपने संकल्प लिया है कि मैं इस अनुभव को निःशुल्क, यथाशक्ति, आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका प्यार मिले, तो मैं इसे ठीक वैसे ही बरगद के छोटे से बीज के रूप में प्रस्तुत करूं, जो आगे चलकर मेरे ना रहने के बाद भी विशाल बरगद के वृक्ष की तरह फैलता जाए, फैलता जाए, फैलता जाए। धन्यवाद। जी, वंदे मातरम, चरण स्पर्श और स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों की ओर से आपको कोटि कोटि नमन। रीना दीदी कुछ कहना चाहेंगी? रिया दीदी, कैसा लगा? आप अपना अनुभव, भाई आप लोग सभी। जी, प्रणाम आपको। और हमें बहुत अच्छा लगा आपकी जो वाणी सुनकर। इतनी मीठी वाणी थी आपकी कि हमें भी लगा कि कुछ होगा जरूर आपसे। और बहुत अच्छा लगा हमें। अंदर से अंतरात्मा भी, सच में अंतरात्मा से अच्छा लगा। ऐसा नहीं है ऊपर से, लेकिन अंतरात्मा से आपका जो है ज्ञान बहुत अलग और अद्भुत। पहली बार जल चिकित्सा का सुना, बहुत अच्छा लगा। आपको चरण स्पर्श और वंदे मातरम। जी पापा जी, नमस्ते नमस्ते। आपने जो ज्ञान बांटा हमारे इस छोटे से परिवार से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। और ऐसा ही ज्ञान आप हमें बांटिए, हमें भी इसमें कुछ सिखाई ताकि हम भी बढ़े। जैसा आपने प्रयास किया कि निशुल्क सेवा दे सके, और वैसे ही आप हमें भी आशीर्वाद दे कि हम भी कुछ सीख के निशुल्क काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते। हरजिंदर भाई, सत्यजीत भाई, गणेश सिंधे, जयश्री दीदी, धर्मेंद्र भाई, सभी लोग जी, अपने अपने विचार।
जी, मैं तो बस यही कहूँगा कि इनकी आवाज़ मुझे बड़ी पसंद आई जैसे अभिषेक भैया की पसंद है। और दूसरा ये है कि मेन सेशन की वेट करेंगे, उसको उस मेन सेशन को सुनेंगे। और पानी की जो बात है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो सुनने में मज़ा आएगा, वेट करूँगा। सत्यजीत भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी अच्छा लगा और जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई है इसके बारे में। पानी और जल का जो अंतर आज तक मुझे भी नहीं मालूम था। और मतलब मैं अब देख पा रहा हूँ, विजुअलाइजेशन जो कर रहा हूँ कि प्रकृति के जो और भी जीव हैं वो कैसे कैसे करते हैं, उस हिसाब से कुछ कुछ समझ में आ रहा है। बाकी आगे जब आप इस पे और प्रकाश डालेंगे तो फिर समझ में आएगा। मेरी जिज्ञासा बनी हुई है कि कब ये सेशन हो। वंदे मातरम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, संक्षिप्त में वर्तमान समय में मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है यहाँ पर कटनी क्षेत्र में, मैंने अभी 5 तरह के जो एलोपैथी के द्वारा डराया जा रहा है, कैंसर के बारे में, शुगर के बारे में, बीपी के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, किडनी के बारे में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन आप जल का प्रशिक्षण, मैं चिकित्सा नहीं करता, केवल जल के प्रयोग को सिखाता हूं। और जीवन में आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले जीवन में अपना उपभोग करना चाहिए, फिर जीवन में जो बचा हुआ समय है उसका उपयोग करना चाहिए, उससे जो बचा हुआ समय है उसको प्रयोग करना चाहिए, और यदि थोड़ा सा समय और बच जाए तो उसको सदुपयोग करना चाहिए। यही जीवन का संक्षिप्त सार है। और मैं सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे जो मुझे मिले हैं, 4 घंटे मेरे 2 घंटे योग में निकलते हैं, 2 घंटे उपासना में निकलते हैं, 4 घंटे बचते हैं, 20 घंटे। उस 20 घंटे में 8 घंटे सोता हूं। कितना घंटे बचा? 20 घंटे में 8 घंटे निकल गए। बाकी जो शेष समय बचा उतने गिलास में जल पीता हूं। और जल पीने के बाद मैं आपको अमृत पीना भी सिखा दूंगा। और जिस दिन आप जल को अमृत के रूप में पीना सीख जाएंगे, मैं आपको वायदा करता हूं, यकीन दिलाता हूं कि आप अमर हो जाएंगे। निःशुल्क निरोग इस प्रशिक्षण सत्र को आप सभी लोग जो सुन रहे हैं अवश्य अटेंड करें। धन्यवाद।